TV9 भारतवर्ष आपके सामने कुछ बड़े सवाल रख रहा है। वो बड़े सवाल क्या है? दंगा भड़काने के बाद ये बड़े सवाल सामने आ रहे हैं। पहला सवाल आपको बताते हैं, लगातार 2 दिनों तक बंगाल में लगातार 2 दिनों तक दंगे के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है? कौन है वो लोग जो दंगा भड़काते हैं? सरकार और सिस्टम इतने मजबूर हैं कि वो दंगों को रोक नहीं पाए। सिस्टम कमजोर है और ये मूक दर्शक बना रहा। भीड़ में वो असामाजिक तत्व कौन थे जिन्होंने हिंसा फैलाई? इसके अलावा क्या कई जगह पुलिस जानबूझकर मूक दर्शक बनी रही? जानबूझकर कोई कदम नहीं उठाया गया? क्या सियासी बयानबाजी की वजह से हालात और ज्यादा बेकाबू हो गए? और क्या ये मामला सियासत से और आगे बढ़ गया है? कुछ और तस्वीरें, कुछ और इंफॉर्मेशन अंजलि के पास है। जी अंजलि। बिल्कुल निधि, TV9 भारतवर्ष के ये जायज सवाल है क्योंकि एक के बाद एक राज्यों के अलग अलग शहरों में बैक टू बैक रामनवमी के विशेष मौके पर ही जब जुलूस निकाला जाता है तो ऐसी हिंसक घटनाएं कई तरीके के सवाल खड़े करती है। देखिए, हावड़ा की जानकारी जो हम आपको दे रहे थे कि किस तरीके से हावड़ा में उपद्रव फैलाया गया, हिंसा हुई। हावड़ा का एक दूसरा वीडियो भी सामने आया है जिसमें दंगाई मोहल्ले में सरेआम गुंडागर्दी करते नजर आ रहे हैं। वो वीडियो आपको हम दिखाएंगे। इन दंगाइयों को पहचानिए कि कैसे ये सरेआम तांडव करते नजर आ रहे हैं। ये देखिए, यही वो वीडियो है। दूसरा नया वीडियो हावड़ा में हुई हिंसा का, जिसमें प्रायोजित तरीके से ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से ये सभी बदमाश, ये सभी उपद्रवी इकट्ठे हुए थे, इसी इरादे से इकट्ठे हुए थे कि इन्हें माहौल बिगाड़ना है। इन लोगों को जरा पहचानिए। ये वो लोग हैं जो कि शांति पसंद नहीं करते, अशांति फैलाने के इरादे से आए थे। ऐसा लग रहा है कि सब कुछ प्रायोजित था, प्लान्ड वे में हुआ है। हालांकि वहां पर कुछ पुलिसकर्मी पहुंचते हैं, रोकने की कोशिश की जाती है, लेकिन ये जो दंगाई है वो मानते नहीं है। देखिए कैसे पत्थर चलाए जा रहे हैं। जो भी सड़क पर रखा हुआ सामने नजर आ रहा है सबको उठा करके फेंका जा रहा है। दुकानों में तोड़फोड़ हो रही है, घरों में तोड़फोड़ की जा रही है। ये देखिए, अब इसी वीडियो के आधार पर पुलिस अपनी जांच आगे बढ़ा रही है। दोपहर 3:30 बजे 31 मार्च का ये पूरा वीडियो है। तो देखिए किस तरह से रामनवमी के दिन अब ये एक और तस्वीर आपके सामने है। देखिए हावड़ा की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर किस तरह से दंगाइयों की तरफ से कोहराम मचाया गया है। ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने, आप देखिए 30 मार्च 2023, यानी कि आप देखिए 2 दिन पहले किस तरह से हावड़ा में ये जो दंगा है वो फैलाने की कोशिश की गई। शोभा यात्रा के दौरान ये सब कुछ हुआ है। आप जरा देखिए और पहचानिए कि आखिर कौन है वो लोग जिन्होंने सुनियोजित तरीके से पूरी प्लानिंग के साथ ये सब कुछ अंजाम दिया। खबर यह है कि बाकायदा जहां से शोभा यात्रा गुजर रही थी, जहां पर भी रूट की प्लानिंग थी, वहां पर पहले से ही उपद्रव मचाने का जो पूरा जखीरा है, पूरा सामान इकट्ठा करके रखा गया था और जैसे यात्रा वहां से गुजरी उन पर हमला कर दिया गया। एक एक चेहरा दंगाइयों का इस वक्त आपके सामने है टीवी स्क्रीन पर। आप देखिए, पहचानिए किस तरह से जमकर तोड़फोड़ मचाई गई है, हालात को बेकाबू करने की कोशिश की गई है। 30 मार्च की यह तस्वीर है। आप देखिए आगजनी की तस्वीर भी आपके सामने नजर आ रही है। तो देखिए, ऐसे कई वीडियोस हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें आप देख पाएंगे कि कुछ दंगाइयों के चेहरे भी ढके हुए हैं, जिससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कुछ लोग इसी इरादे से पहुंचे थे कि माहौल बिगाड़ना है, तभी वो पूरी प्लानिंग के साथ पहुंचे थे, अपना चेहरा ढक करके पहुंचे थे। लगातार एक के बाद एक कई वीडियोस हम आपको दिखा रहे हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। आप अगर हावड़ा से हैं तो देखिए, इन लोगों को पहचानिए और अगर इन लोगों के बारे में कोई जानकारी मिलती है तो पुलिस को जरूर सूचना दें, क्योंकि जिन्होंने अशांति फैलाई है उन्हें सजा मिलनी चाहिए। जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। अब आपको दंगाइयों की चौथी तस्वीर भी हम दिखाने जा रहे हैं। हावड़ा की ये तस्वीर है। दंगाइयों की ये भीड़ 31 मार्च की है, जब हावड़ा में दूसरे दिन भी हिंसा भड़की थी। हजारों की तादाद में देखिए आपको उन्मादी नजर आ रहे होंगे। यही वो वीडियो जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। उत्पातियों की संख्या इतनी ज्यादा है कि उन्हें काबू में करना मुश्किल हो पा रहा था। और अब आपको दंगाइयों की चौथी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं बिहार के सासाराम से। यहाँ पे हालात कल बहुत बेकाबू हो गए थे। 31 मार्च की जब सासाराम शहर में तनाव फैला, दंगाई कोहराम मचा रहे थे, वो तस्वीरें आपको दिखाने जा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे तांडव मचा रहे हैं लोग। और ये देखिए, खुले मैदान में लोग एक एक करके इकट्ठा हो रहे हैं। लोग अपनी जान बचाने के लिए भी भागते हुए नजर आए। जो आम लोग हैं वो अपने घरों से निकलकर जान बचाते हुए भागते हुए नजर आए। लेकिन 2 गुटों में झड़प हुई सासाराम में और फिर फायरिंग और आगजनी हो गई। हिंसा देखते ही देखते बढ़ गई।
तो आप देखिए आज टीवी9 भारतवर्ष पर शहर शहर साजिश की पूरी रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। कैसे इस दंगे की स्क्रिप्ट को लिखा गया, आपको यह भी बताएंगे कि बंगाल को सुलगाने वाले आखिर वो कौन है। आज हर चेहरा बेनकाब होगा, लेकिन अभी बिहार के सासाराम से बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं। बिहार के सासाराम में हिंसा के बाद लोगों का पलायन शुरू हो गया। देखिए लोगों में कैसा खौफ पसर गया है। सासाराम में घर छोड़कर लोग जा रहे हैं। आगजनी के बाद कई मोहल्ले में घरों में ताले लगे हुए हैं। टीवी9 भारतवर्ष पर सासाराम की पहली ग्राउंड रिपोर्ट आप देखिए। तो ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं बिहार के सासाराम की, जहां पर दंगे के बाद, जहां पर हिंसा के बाद लोगों में खौफ है। हमारे संवाददाता रुपेश की आप देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। इस वक्त टीवी9 भारतवर्ष की टीम सासाराम में मौजूद है और सासाराम का ये जो सहजालाल पीर मोहल्ला है और यहाँ पर आप देखिए तो लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं, क्योंकि इस घर में कहाँ जा रहे हैं सब औरत के घर भाग रहे हैं। अब सब भाग रहे हैं, सब सामान क्या नाम है आपका? जरा दिया लवकुश नाम है। लवकुश क्या बोल रही हैं? सर हम लोग जा रहे हैं मोहल्ला में, जैसे हिंदू मोहल्ला में ना, हम लोगों का जैसे घर में सब रात को चोरी हो गया है और आग लग गया है। हम लोग जा रहे हैं मोहल्ला में। बक्सा टूट गया भैया, चल के देख लो भैया। तो ये घर में आग भी लगी है? हाँ भैया। हैं? तो ये घर में अगर आप देखिए तो यहाँ पर लूटपाट की स्थिति पैदा हुई है। और देखिए ये पूरा ये जो है यहाँ पर ये महावीरी झंडा भी है। और ये घर में देखिए, इस घर में अगर आप देखें तो ये स्थिति है। उपद्रवी जो हैं इसमें किस तरीके से यहाँ पर कुछ उसमें जो शामिल हो जाते हैं, कौन से तत्व? पैसा कुल भैया, एगो नहीं खे हमारे बचल भैया। रुपया पैसा कुल, हंडा बर्तन कुल सब बर्तन रहे। से लेकर के रुपये पैसे और एक एक जो बॉक्स यहाँ पर है, 30 गो रहे भैया। साड़ी से लेकर के और तमाम वो चीज है। हालांकि एक सामान्य परिवार का घर है, लेकिन वहाँ देखिए किस तरीके से ना सिर्फ घर में इस घर में गैस था, मिक्सर मशीन था। देख लो भैया, ये देखिए क्या स्थिति है। पूरे घर में तोड़ फोड़ और यहाँ देखिए ये आग भी लगा दी गई है। इस घर को यहाँ पर इस घर में आग लगा दी गई और एक एक सामान को तहस नहस कर दिया गया और सब कुछ यहाँ से लूट की स्थिति यहाँ पर पैदा हुई। अब समझा जा सकता है कि किस तरह से यहाँ पर हमनी के इज्जत के चलते बाबू भाग गई जा कि इज्जतिया कम से कम बचो बेटी। तो इज्जत बचा करके यहाँ पर बेटी पतोहू की ये कह रही हैं अम्मा जिस तरीके से कि कम से कम उनकी इज्जत बचे। सामान तो चला गया, घर में आग लगा दी गई और सब कुछ लूट लिया गया। लूट की स्थिति यहाँ पर और जो भी राशन वगैरह था सब कुछ छीट कर के तमाम चीजें तहस नहस कर दी गई हैं इस घर में। अगर आप देखिए यहाँ पर तो बड़े स्तर पर लोग डरे हुए हैं, खौफजदा हैं और इसीलिए पलायन कर रहे हैं। बड़े स्तर पर पलायन हो रहा है, लोग अपना घर छोड़कर भाग रहे हैं कि कहीं फिर से हिंसा न पनप जाए। तो तस्वीरें रूपेश दिखा रहे थे और हमने सासाराम की तस्वीरें आपको दिखाई। अब हावड़ा चलते हैं। हावड़ा हिंसा का एक नया वीडियो आ गया है। पुलिस के सामने पत्थर बरसाते नजर आए हैं दंगाई। पत्थर फेंकने वालों के पीछे बेबस खड़ी नजर आ रही है पुलिस। ये देखिए, ये तस्वीर भी 31 मार्च की 2023 की बताई जा रही है, यानी कल की। ये कल का वीडियो है जिसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि लोग बेकाबू हो रहे हैं। एकाएक भीड़ जमा हो जाती है और पत्थरबाजी शुरू हो जाती है, लेकिन पुलिस कुछ नहीं करती है। पुलिस साइड में लगातार खड़ी हुई है और कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। अगर इन पत्थरबाजों की तैयारी थी और पुलिस को पता था तो पुलिस ने कुछ क्यों नहीं किया? क्यों हिंसा भड़कने दी गई? और देखिए यहाँ पर गोलियां भी चल रही हैं, पत्थरबाजी भी हो रही है, लेकिन पुलिस ने कुछ नहीं किया। ऐसा लग रहा था कि पुलिस सब जानते हुए भी चुप थी। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये एक संकरा इलाका है। कई बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर जमा हैं, सैकड़ों की तादाद में लोग जमा हैं और अचानक से ये भीड़ बेकाबू हो जाती है। भीड़ का कोई चेहरा तो होता नहीं है, लेकिन भीड़ इतनी बेकाबू हो गई कि गोलियां चलने लग गई, पत्थरबाजी होने लग गई। और हम पुलिस को भी दिखा रहे हैं। पुलिस इस पूरी तैयारी में थी कि कंट्रोल करे, लेकिन कुछ नहीं किया गया पुलिस की तरफ से। ये देखिए, साइड में पुलिस खड़ी हुई है और उसके बाद भी प्रशासन चुप रहा। और आपको बताते हैं कि आखिर हावड़ा में ये तनाव क्यों फैला,
क्या कुछ हलचल है और 24 घंटे में हिंसा की दूसरी घटना के बाद क्या कुछ हुआ है हावड़ा में, जल्दी से आपको बिग वॉल के जरिए दिखाते हैं। हावड़ा में हिंसा के बाद इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं, ये एक्शन लिया गया है। 24 घंटे में दूसरी बार हिंसा के बाद यह कदम उठाया गया। 24 घंटे में दूसरी बार हिंसा पनपी। हावड़ा के शिवपुर में शुक्रवार को फिर पत्थरबाजी हुई और कल जुमे का दिन था। जुमे की नमाज के बाद पत्थरबाजी की फिर से घटना सामने आई। गृह मंत्रालय की पूरे हालात पर नजर है। अमित शाह ने लगातार बातचीत की है, वहां पर बंगाल के राज्यपाल से फोन पर बातचीत की है। अमित शाह ने, गृह मंत्री ने बंगाल के मुख्य सचिव से भी राज्यपाल से रिपोर्ट मांगी गई है। बातचीत करके राज्यपाल सीवी बोस ने ममता बनर्जी जो बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, उनसे भी बातचीत की गई है। बीजेपी ने हिंसा की एनआईए जांच की मांग कर दी है कि हिंसा आखिर क्यों भड़की, और बीजेपी ने ममता बनर्जी को इस हिंसा के पीछे जिम्मेदार ठहराया है। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि अब सीआईडी जांच करेगी। हावड़ा दंगे की जांच अब सीआईडी करेगी। बड़ा एक्शन लिया गया है। एक इन्वेस्टिगेटिव टीम बना दी गई है जो ये जांच पड़ताल करेगी कि आखिर ये दंगे क्यों हुए, आखिर ये हिंसा क्यों हुई, क्यों तोड़फोड़ हुई, क्यों आगजनी हुई, क्यों पत्थरबाजी हुई, और ममता सरकार ने क्या कुछ किया इसे कंट्रोल करने के लिए। सीआईडी अब जांच सौंपी गई है इसको। और देखिए इस पर और सारा बात करने के लिए, क्योंकि आज एक एक चेहरा बेनकाब होगा। रवि दत्ता हमारे साथ हावड़ा से जुड़े हुए हैं। रवि, सबसे पहले तो ये बताइए कि जिस इलाके में हिंसा हुई है अभी वहां के मौजूदा हालात क्या है, और वाकई बहुत ताज्जुब होता है कि पुलिस नजर आ रही है और जो दंगाई है वो तोड़फोड़ कर रहे हैं, जमकर हिंसा उत्पात मचा रहे हैं। रवि, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? जी बिल्कुल जी ठीक है रवि, आपसे यही मैं जानना चाह रहा हूं कि तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और वाकई में हैरानी होती है कि पुलिस वहां खड़ी है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि पुलिस हाथ बांधकर खड़ी है और जो उपद्रवी है वो जो करना है वो करने की छूट है उन्हें। देखिए, अभी मैं खड़ा हूं, हमारे साथ पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर तृणमूल कांग्रेस के सीनियर लीडर शोभनदेव चट्टोपाध्याय हैं, काफ़ी सीनियर लीडर हैं। उनसे पूछते हैं कि शोभनदा, मेरा सवाल आपसे यह है कि कल जो हुआ हावड़ा में, या तो फिर परसों जो हुआ, देखा गया, विजुअल्स में देखा जा रहा है कि जो लोग पत्थरबाजी कर रहे थे, दोनों तरफ से जो लोग पत्थरबाजी कर रहे थे, पुलिस उसका सामने खड़ा था, कुछ कर नहीं पा रहा था। ममता बनर्जी खुद कह रही है कि पुलिस वहां थोड़ा ढीले दिया। क्या लगता है, आप ये सिचुएशन क्यों खड़ी हुई? देखिए, पुलिस तो हर तरह का कोशिश करता कि किसी को ऊपर जुल्म नहीं करके उसको सेटल करने के लिए पहले तो ये कोशिश पुलिस को करना ही होगा। पहले से पुलिस एक्शन ले लेगा तो कुछ नहीं हो सकता है, तो ये पुलिस का काम है। फिर उसको बाद भी जब देखा किसी को कंट्रोल नहीं कर पाता है तो उसमें उसको एक्शन लेना चाहिए था। चीफ मिनिस्टर जो बोला है तब उसको एक्शन लेना था। कमी कहाँ रह गई रविशंकर, जरा ये पूछिए ना, क्योंकि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री तो पहले कहती है ममता बनर्जी कि हमने तो पहले ही कहा था मुस्लिम इलाकों से जुलूस मत निकालो, ये तो होना ही था। ये कैसा बयान है? और एक तरफ से दोनों जो किया है, हमारी तरफ से एक ही बात मैं बोलने चाहता है, पुलिस को तो पहले से मालूम था वही रास्ता से जाने नहीं देना चाहिए था। बनर्जी पहले ही कहा था कि वो रास्ता से ना निकालो, ये मुख्यमंत्री के कोई ऐसा पुलिस कैसे उसको वही रास्ता से जाने दिया? वही पहले जांच होना चाहिए। नहीं, पुलिस क्यों नहीं कुछ कर रही थी? ये किसका चक्कर? रवि, ये पूछिए, पुलिस क्यों नहीं कुछ कर रही थी? जो क्यों परमिशन दिया गया? यही है कि पुलिस जब देख रहा है हाथ में लोगों का पत्थर है, डंडा है, तो पुलिस को वैसे ही एक्शन लेना चाहिए। हर जगह पे होता है, वहाँ पे ऐसा क्या हुआ कि पुलिस ने एक्शन नहीं लिया? ये तो हमको मालूम नहीं है, वो उसको जानकारी होगा, होम मिनिस्टर को, होम सेक्रेटरी को जानकारी होगा। लेकिन मैं ये देखा है जो ओपन रिवॉल्वर, ओपन शोर लेकर माथा में बीजेपी का फिट्टी लगा के वो लोग एक्शन कर नहीं, लेकिन रविशंकर इनसे आप ये पूछिए कि पुलिस का जो रुख रहा, वो जो नरमी बरती गई, पुलिस को वाकई में कड़ाई करनी चाहिए थी, एक्शन लेना चाहिए था, ये पूछिए आप है ना। वो जाने के लिए जो परमिशन पुलिस को देना दिया गया, पुलिस हमको मालूम नहीं है। पुलिस जो नरमी दिखाई वहाँ पे, क्या मतलब आपको क्या लगता है क्या वजह थी कि पुलिस जब देख रहा है सामने दोनों तरफ मुठभेड़ हो रहा है आपस में? रविशंकर, आप अपनी तो बातचीत जारी रखिए। लापरवाही तो हुई है
और पुलिस कैसे मूक दर्शक बनकर वहां पर रही, ये वीडियो में भी दिख रहा है साफ साफ। लौटेंगे आपके पास। देखिए, अभी तक अपडेट यही है कि हावड़ा में हुई हिंसा को लेकर सीआईडी जांच की बात तो सामने आई है, लेकिन एक और बड़ी अपडेट ये कि हिंसा पर बंगाल बीजेपी ने एनआईए जांच की भी मांग की है। शुभेंदु अधिकारी ने अमित शाह को लेटर लिखा है, बंगाल हिंसा की जांच एनआईए करे। शुभेंदु अधिकारी ने गृह मंत्री अमित शाह से खत में मांग की है कि इस हिंसा की एनआईए जांच होनी चाहिए। अब आपको बताते हैं बंगाल हिंसा से जुड़ी कुछ और जरूरी बातें। राज्य में नेता विपक्ष हैं शुभेंदु अधिकारी और उन्होंने एनआईए जांच की मांग की है, जबकि मामले पर गृह मंत्रालय की डायरेक्ट नजर है। उधर पहले तृणमूल कांग्रेस की ओर से दावा किया गया कि शोभा यात्रा की परमिशन ही नहीं ली गई, लेकिन TV9 भारतवर्ष के पास परमिशन की कॉपी मौजूद है। वो कॉपी भी आपको हम दिखाएंगे। हालांकि मुख्यमंत्री ममता के भतीजे यानी कि रामनवमी को सियासत से जोड़कर देख रहे हैं और सवाल भी खड़े कर रहे हैं। अभिषेक बैनर्जी का भी बयान हम आपको सुनवाएंगे। रामनवमी के पावन अवसर पर शोभा यात्रा पर पश्चिम बंगाल में हावड़ा के इलाके में पथराव हुआ। मंत्री ममता बंदोपाध्याय ने इस पथराव के बाद इंसाफ दिलाने की बजाय उन लोगों का संरक्षण किया जिन्होंने कानून को अपने हाथ में लिया, रामनवमी की शोभा यात्रा पर इस प्रकार का प्रहार किया। ये तोड़फोड़ का जो राजनीति है, ये खाली रामनवमी में क्यों होता है? कभी राम का पूजा कोई पिस्तौल लगा के करता है क्या, या डीजे बजा के करता है? राम 14 साल वनवास में गया। हमारे लिए तो वही राम है, हमारे लिए तो वही श्री राम प्रभु राम है। राम का पूजा थोड़ी ना डीजे बजा के किया जाता है, बंदूक टांग के किया जाता है, डरा के किया जाता है, धमका के किया जाता है, प्यार से किया जाता है। शोभा यात्रा रामनवमी की निकालते उन पर पथराव हुआ है। इससे ज़्यादा शर्मनाक और क्या होगा कि अगर पत्रकारों को भी हिंसा का शिकार होना पड़ता है, लहूलुहान होना पड़ता है और राज्य की सरकार मूक दर्शक बन के बैठी रहती है, आंखें बंद करके रखती है, तो इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। राम भक्तों पर पथराव हो और उनको भी घायल करने का काम हो, फिर भी राज्य की सरकारें चुप रहें, ये उचित नहीं है। इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। 27 तारीख को वो गए गृह मंत्री अमित शाह से मिलने, आधा घंटा का बैठक हुआ। तो मैं सबको कहना चाहता हूं, आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए कि पहले ये जाते हैं, अमित शाह से मिलते हैं, फिर बंगाल में वापस आता है, बीजेपी का स्टेज में जाके मीटिंग करता है और बोलता है टीवी में नजर रखना, और अगला दिन दंगे होता है। तो कौन जिम्मेदार है इसके लिए? इस मामले में जमकर सियासी बयानबाजी हो रही है, आपने सुना सबको। और आपको बता दें कि एक हैरान करने वाली तस्वीर भी सामने आई। ब्रेकिंग न्यूज आपको बताते हैं, नालंदा से, बिहार के नालंदा से ये वीडियो सामने आया है। पत्थरबाजों के बीच अकेला फंस गया पुलिसकर्मी, पुलिस वाले को निकलने नहीं दे रहे थे पत्थरबाज। ये देखिए, आपको हम एरो के सहारे दिखा रहे हैं, ये पुलिसकर्मी अपनी जान बचा रहा है और लगातार पत्थर चल रहे हैं, सामने से भी पत्थर चल रहे हैं और ऊपर बिल्डिंगों से भी पत्थर फेंके जा रहे हैं। और ये पुलिसकर्मी अकेला फंसा हुआ है, इस वीडियो में दिख रहा है, अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा है। कुछ दूरी पर पत्थरबाज खड़े हुए हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं, पत्थर फेंक रहे हैं और पत्थरों से अपनी जान बचाते हुए दिख रहा है ये पुलिसकर्मी। ये बीच में फंस गया, हिंसा के बीच में ये पुलिसकर्मी फंस गया। और कुछ और अपडेट सामने आया है, चलते हैं अंजलि के पास। जी हाँ, तो दंगा फाइल्स नालंदा अपडेट अब आपको जल्दी से दे देते हैं। शोभा यात्रा के दौरान सबसे पहले हंगामा नालंदा में शुरू हो गया और बड़ी बात यह कि पुलिस की मौजूदगी में जमकर वहां पत्थरबाजी हुई, पत्थर चले, साथ ही उपद्रवियों ने कई गाड़ियां भी वहां पर फूंक डाली। बिल्कुल, और देखिए खबर यह भी कि आगजनी के साथ वहां पर फायरिंग भी हुई है। गोली लगने से 3 लोग जख्मी हो गए हैं, कई दुकानों को आग के हवाले कर दिया गया। इलाके में भारी तनाव है, धारा 144 लागू है। तो नालंदा को लेकर के ये अपडेट आपको दे रहे हैं। वहीं बिहार के सासाराम में भी जमकर बवाल हुआ है, हिंसा हुई है। अब इससे जुड़ी जानकारी देखिए। दंगाइयों ने कई घरों में आगजनी कर दी है सासाराम में भी, और हिंसा के बाद कई लोग घर छोड़ने को मजबूर हैं। सासाराम में हिंसा के निशान देखे जा सकते हैं। इससे जुड़ी रिपोर्ट भी हमने आपको दिखाई कि किस तरीके से लोगों के बीच में खौफ है, डर है, दहशत का माहौल है। आपको दिखाते हैं ग्राउंड जीरो से ये ताजा रिपोर्ट। यहाँ भी आप स्थिति देख सकते हैं कि लोग ठेला लेकर के आए हैं और यहाँ पर सामान जो कुछ बचा हुआ है वो जो सामान सब ठेले पर रख करके, और यहाँ से ये क्यों लाए हैं ठेला? ये सामान ले जाने के लिए सर। अच्छा, जो बचा खुचा हुआ है सब लेके जाना है।
मान लीजिए सर, अगर हम नहीं लेके जाएंगे तो रात बिरात कभी भी अगर आके इन लोग हमला कर सकते हैं। मान लीजिए कब तक प्रशासन रहेंगे। ठीक है, सामने देखिए इस गली में ये जो लोग हैं किस तरह से सब सारे के दरवाजे तोड़ दिए गए हैं। दरवाजे और अंदर अगर जाएं तो अंदर 4 से 5 मकान हैं। क्या है, जा रहे हैं आप लोग? सब नहीं जा रहे हैं हम लोग। हैं? आप नहीं जाइएगा ना, तो बाकी सब घर में तो ताला लगा हुआ है, तो सब लोग जा रहे हैं। हाँ, यहाँ से हटना पड़ेगा खाली। तो आप कह रहे हैं कि नहीं जा रहे तो मोहल्ला में घर है, हैं? यहाँ से जा रहे हैं? हाँ, यहाँ से हटा रहे हैं सब लेडीज को। हाँ, लेडीज को सब हटा रहे हैं, मर्द रही खाली मर्द। कहाँ जाइएगा? जाइएगा अपना घर जाइए, दूसरी तरफ, दूसरे मोहल्ले में? ना, अपना घर है मोहल्ले में, लखनऊ से है। गुरुद्वारा लगू। हाँ, अच्छा, तो ये घर वाले लोग? ये हम ही लोग का घर है सब। अच्छा, एक ही घर। यहाँ से आप लोग चले जाइए? हाँ, वो गांव में। अच्छा, तो ये देखिए किस तरह से ये जो घर है, अब ये अपनी गृहस्थी एक जगह से उजाड़ कर दूसरे जगह जाना, और ये दर्द समझा जा सकता है कि ये कितना अंदर जो बच्चे हैं, बच्चे भी देखिए सामान यहाँ पर उठा रहे हैं और वापस जा रहे हैं। इस घर में भी देखिए यहाँ पर, हालांकि ये घर इसलिए बच गया है क्योंकि ये दरवाज़ा मजबूत था। यहाँ भी कुछ हुआ है? सब देख रहे हैं सर, एकदम पूरा पत्थर मारा है, सब फायरिंग किया है, सब फायरिंग भी कर दिया है सब। अच्छा, यहाँ फायरिंग हुई है? फायरिंग भी किया है सब। तो ये बता रहे हैं कि यहाँ पर फायरिंग हुई है, यहाँ से तमाम चीज़ें लूट ली गई हैं, और उसके बाद से आलम ये है कि अपनी गृहस्थी यहाँ से समेट करके और ये लोग पलायन कर रहे हैं। तो रूपेश हमें तस्वीरें दिखा रहे थे, बिहार से, नालंदा से तस्वीरें दिखा रहे थे, और यहाँ पर भी हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, लोग पलायन कर रहे हैं तेज़ी से। अब हम आपको संभाजी नगर की तस्वीर दिखाते हैं। महाराष्ट्र में हिंसा को लेकर पुलिस का एक्शन तेज़ है। संभाजी नगर में पुलिस ने 2 और उपद्रवियों को पकड़ा है। संभाजी नगर में अब तक 10 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। संभाजी नगर में आज भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए ताकि हिंसा न भड़के। और कुछ और गिरफ्तारी एक के बाद एक हो रही है। अंजलि का रुख करते हैं जो बताएंगे कि कितने लोग अब तक गिरफ्तार हुए हैं। जी हाँ, देश के अलग अलग जगहों से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं सामने जो कि बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। दंगा फाइल्स, कहां कितने गिरफ्तार, जल्दी से आपको अपडेट दे देते हैं। हावड़ा पश्चिम बंगाल की बात करें तो अभी तक 45 लोगों को पकड़ा गया है। वहीं गुजरात के वडोदरा में भी रामनवमी के दिन जब जुलूस निकाला जा रहा था तो हिंसा हुई थी, 45 लोग पकड़े गए। वहीं महाराष्ट्र के संभाजी नगर में 10 को पकड़ा गया है, और महाराष्ट्र के जलगांव में अभी तक 60 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। नालंदा में 20 लोगों को पकड़ा गया है, और सासाराम में फिलहाल 12 लोगों को हिरासत में लिया गया है। और चलिए, दत्ता कानोते इस वक्त हमारे साथ संभाजी नगर से जुड़े हैं। दत्ता, ये बताइए कि इस वक्त संभाजी नगर में तो आप मौजूद है, वहां के हाल बताइए, और अभी तक क्या कार्रवाई हुई ये भी बताइए, और साथ साथ जलगांव का भी क्या सूरत हाल है ये भी बता दीजिए। जी जरूर, छत्रपति संभाजी नगर में आज फिलहाल तो शांतता है, लेकिन पुलिस ने दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई जो है वो तेज की है। जिन्होंने हिंसा की थी उन लोगों को पकड़ने की, उन लोगों को आइडेंटिफाई करने की कोशिश जो है तो पुलिस की तरफ से जोर से चल रही है। किराड़पुरा में जो हिंसा हुई थी उस मामले में पुलिस ने कल तक 10 लोगों को हिरासत में लिया था, और आज एक ऐसे शख्स को हिरासत में लिया है कि जिसने गाड़ियां जलाने में अहम भूमिका निभाई थी। पहले जो गाड़ी जलाई गई थी उस जलाने वाले आदमी को ही पुलिस ने जो है आज हिरासत में लिया है। साथ ही साथ किराड़पुरा के अलावा ग्रामीण इलाके में ओहर गांव में भी दंगा हुआ था, उस दंगे में भी 40 आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को ये पता चल पाया है क्या कि क्या ये सुनियोजित तरीके से किया गया था, यानी कि एक प्लानिंग के तहत हिंसा फैलाई गई? क्या इन्वेस्टिगेशन में ऐसी कोई बात सामने आई है? इन्वेस्टिगेशन तो चल रहा है पुलिस की तरफ से, इस बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन जिस तरह से ये हिंसा हुई थी उस तरह से लग तो यह रहा है कि इसमें कुछ तो प्लानिंग पहले से प्लानिंग हो चुकी होगी। इस बारे में पुलिस कुछ नहीं बोल रही है कि, लेकिन जो घटना हुई है उस बारे में से जो लोग जुटे थे आप नजर बना के रखिए, और क्योंकि लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं, आप बता रहे हैं कि संभाजी नगर में दंगाइयों को गिरफ्तार किया गया है, 10 दंगाइयों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन पहचान की जा रही है।